इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, ध्यान से आप देखिए, एक एक क्वेश्चन को आप समझिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन ए लेड एसिड बैटरी इज इन फुल्ली चार्ज कंडीशन द कलर ऑफ इट्स पॉजिटिव प्लेट इज। अब देखिए, एक लेड एसिड सेल बैटरी है, उसको हमने क्या किया है, फुल्ली चार्ज किया है। क्या किया, फुल्ली चार्ज किया है, तो इसके पॉजिटिव प्लेट का जो कलर होगा वो कैसा होगा, तो वह कलर आपका होगा डार्क ब्राउन। क्या होगा, डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। सेकंड क्या है कि सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू। जो सेल है, ठीक है, जैसे सेल है, सेल को हम कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में, किसके लिए, मतलब सेल्स को, बेसिकली जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ सेल्स अगर कनेक्टेड हैं सीरीज में या फिर पैरेलल में, तो उनको हम बोलते हैं कि ये बैटरी है एक। ठीक है, तो बेसिकली अगर सेल हैं आपके पास और उसको हम कनेक्ट कर दे रहे हैं सीरीज में, तो वह क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो वह आपका करता इंक्रीज करता है वोल्टेज रेटिंग को। किसको इंक्रीज करता है, वोल्टेज रेटिंग को इंक्रीज करता है। अगर यही बात होती कि जो सेल्स हैं उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं किस में, पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में, तो वह किसको इंक्रीज करेगा, तो वह इंक्रीज करेगा करंट रेटिंग को। ये भी कितनी बार पूछा गया है, ठीक है, कि सेल्स को अगर आप किस में कनेक्ट कर दे रहे हो, पैरेलल में, तो करंट रेटिंग को इंक्रीज करेगा, और सेल को अगर आप कनेक्ट कर रहे हो सीरीज में, तो वह फिर आपके वोल्टेज रेटिंग को इंक्रीज करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ एम्पियर आवर एफिशिएंसी टू वाट आवर एफिशिएंसी ऑफ लेड एसिड सेल इज। तो लेड एसिड सेल के लिए जो एम्पियर आवर एफिशिएंसी है और वाट आवर एफिशिएंसी है वह क्या होगी। तो देखिए, जो एम्पियर आवर एफिशिएंसी होती है और वाट आवर एफिशिएंसी होती है, ध्यान से समझिएगा कि एम्पियर आवर एफिशिएंसी जो होती है 90 to 95% होती है। ठीक है, कितना होती है, 90 से 95% के बीच में होती है। और जो वाट आवर एफिशिएंसी होती है वह 80 to 90 होती है। क्या होती है, 80 to 90% के बिटवीन वेरी करती रहती है। तो पहली चीज़ तो आप ये एक एमसीक्यू आपका यहाँ से बन गया। कभी कभी आपसे पूछता है कि एम्पियर आवर एफिशिएंसी, अगर मान लीजिए किसी लेड एसिड सेल की एम्पियर आवर एफिशिएंसी बेसिकली कितना होती है, क्या रेंज है, कितने परसेंट में, अगर आपसे पूछे तो 90 to 95% होती है आपकी एम्पियर आवर एफिशिएंसी। ठीक है, और अगर आपसे वाट आवर एफिशिएंसी पूछता है तो आप इसको 80 से 90 के बीच में बता सकते हो। ठीक है, यही आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, करेक्ट होगा। ओके, तो अब देखिए एम्पियर आवर एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा है वाट आवर एफिशिएंसी से। ठीक है, एम्पियर आवर एफिशिएंसी और वाट आवर एफिशिएंसी, इनका रेशियो आपसे पूछा है। तो अगर ये ज़्यादा है तो इनका रेशियो क्या होगा, एक से अधिक होगा, तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। अगर अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द एम्पियर आवर एफिशिएंसी ऑफ ए लेड एसिड सेल इज नॉर्मली बिटवीन। तो एम्पियर आवर एफिशिएंसी लेड एसिड सेल की नॉर्मली किसके बीच में वेरी करती है, कितनी होती, मैंने अभी आपसे बताया ना कि 90 to 95% के बीच में वेरी करती है, 90 to 95% के बीच में वेरी करती है। तो इम्पॉर्टेंट आपके सामने यही है और यही करेक्ट आंसर होगा, 90 to 95% इसी के बीच में आपका क्या करेगा, वेरी करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि द रेट ऑफ लेड एसिड सेल डज नॉट डिपेंड्स ऑन। तो जो लेड एसिड सेल की कैपेसिटी है किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर। तो कैपेसिटी जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। रेट ऑफ डिस्चार्ज, रेट ऑफ डिस्चार्ज जो हो रहा है, जिस रेट से डिस्चार्ज हो रही है लेड एसिड सेल, उस पर भी उसकी कैपेसिटी निर्भर करती है। और क्वांटिटी ऑफ एक्टिव मटेरियल, उसमें कितने एक्टिव मटेरियल हैं उस पर भी डिपेंड करती है। लेकिन रेट ऑफ चार्ज पर उसकी कैपेसिटी डिपेंड नहीं करती है। जो कैपेसिटी है उसकी रेट ऑफ चार्ज, यानी कितने रेट से आप उसको चार्ज कर रहे हो, उस पर डिपेंड नहीं करती है जो लेड एसिड सेल बैटरी, मतलब लेड एसिड सेल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है द स्टोरेज बैटरी जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन इज। तो जो स्टोरेज बैटरी होती है उसको हम नॉर्मली यूज करते हैं कहाँ पर, पावर स्टेशन में। तो
उस बैटरी का नाम क्या है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है लेड एसिड बैटरी। आपसे कभी भी पूछे तो लेड एसिड बैटरी जो आपकी होगी, ठीक है, लेड एसिड बैटरी, इसका इस्तेमाल अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे करते हैं तो पावर स्टेशन में, यानी जो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन होता है, सब स्टेशन होता है, हम वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो लेड एसिड बैटरी आप बहुत अच्छे से याद रखना, और इससे जितने भी अच्छे कंसेप्ट बन सकते हैं इसको पढ़ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन नॉर्मली बन जाते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटरी आपके लिए है। तो मैं अगर सजेस्ट करूं तो आप ये वाली बैटरी ज़रूर पढ़ लेना ध्यान से, जो भी आपको मतलब अपने बुक जो भी आपके पास हो उससे पढ़ लेना, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ, जो बैटरी की कैपेसिटी होती है उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए, अगर आप कोई भी बैटरी लेके आओगे, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि एम्पियर आवर में उसकी रेटिंग लिखी रहती है कि इतने एम्पियर आवर की है, उसकी जो रेटिंग है, उसका जो एक्सप्रेशन है उसको हम उसमें दिखाते हैं, किस में, एम्पियर आवर में, एम्पियर आवर में हम उसको शो करते हैं। तो जो कैपेसिटी ऑफ बैटरी को एक्सप्रेस किया जाता है किस में, एम्पियर आवर रेटिंग में, यानी बैटरी की जो रेटिंग होती है वो क्या होती है, एम्पियर आवर होती है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, ट्रिकल चार्जिंग ऑफ ए स्टोरेज बैटरी हेल्प्स टू, तो ट्रिकल चार्जिंग एक स्टोरेज बैटरी के लिए किस तरह से हेल्पफुल होता है। ट्रिकल चार्जिंग, तो देखिए ट्रिकल चार्जिंग हम उस बैटरी को करते हैं जो बिल्कुल क्या हो कि चार्ज नहीं हो रही है, ठीक है। तो ट्रिकल चार्जिंग ऑफ स्टोरेज बैटरी हेल्प्स टू कीप इट फ्रेश एंड फुल्ली चार्ज्ड, यानी बैटरी चार्ज मतलब नहीं है, बिल्कुल एकदम डाउन हो गई है, तो उसको हम करते हैं ट्रिकल चार्ज, जिससे उसके टर्मिनल को हम क्या करते हैं, फ्रेश कर देते हैं, और उसको क्या कर हो जाता है, वह फुल्ली चार्ज हो जाता है। तो ट्रिकल चार्जिंग आपका यूज होता है एक ऐसी बैटरी में जो कि बिल्कुल डेड मोड में चली जाए, ख़राब मतलब ख़राब ना हो, लेकिन उसके सब चीज़ अच्छे हों, उसके जो भी अंदर उसके एक्टिव मटेरियल हैं सारे के सारे अच्छे हों, उसमें हम यूज करते हैं अपना ट्रिकल चार्जिंग। और वह क्या करता है, टर्मिनलों को फ्रेश करता है, यानी बैटरी को फ्रेश रखता है, और उसको क्या कर देता है, फुल्ली चार्ज कर देता है। तो ये होता है आपका ट्रिकल चार्जिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, एज कम्पेयर टू ए लेड एसिड सेल द इफिशियंसी ऑफ निकिल आयरन सेल इज लेस ड्यू टू इट्स। अब देखिए, अगर लेड एसिड सेल का कंपैरिजन करें कि इफिशियंसी और निकिल आयरन सेल इज लेस, यानी कि लेड एसिड सेल द इफिशियंसी ऑफ निकिल आयरन सेल इज लेस, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एज कम्पेयर टू लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल के कंपेयर में इफिशियंसी जो निकिल आयरन सेल की है वो क्या होती है, कम होती है। इसका कारण क्या है, इसका रीज़न आपसे पूछा है। तो रीज़न इसका होता है कि जो इफिशियंसी ऑफ निकिल आयरन सेल होता है, मतलब निकिल आयरन सेल होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आर इंटरनल क्या होता है, हाई होता है, कंपेयर अगर करेंगे लेड एसिड सेल से। देखो, अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई हो, ऐसे कोई बैटरी है, मान लो ये बैटरी है, ठीक, ये इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आउटपुट पे अब कुछ ना कुछ मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, ड्रॉप होगा। और ड्रॉप डिपेंड करेगा कि कितना यह इंटरनल रेजिस्टेंस है। जैसे मान लीजिए 24 वोल्ट की बैटरी आपने लगाया है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका पहले केस में कम था, तो यहाँ पे ड्रॉप कम होगा, तो इन दो टर्मिनल के बीच में जो आपको वोल्टेज मिलेगा वह लगभग 24 वोल्ट या 23 वोल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर दिया तो यहाँ का ड्रॉप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ड्रॉप बढ़ जाएगा। जब ड्रॉप बढ़ जाएगा तो यही 24 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे जब ड्रॉप, मान लीजिए यहाँ 3 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो आगे कितना मिलेगा आपको, 21 वोल्ट ही मिलेगा, ठीक है। तो जो जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है ना, उसकी इफ़िशियंसी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि ड्रॉप वहाँ पर हो जाता है, वहाँ पे लॉसेस हो जाते हैं उस रेजिस्टेंस में। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो इफ़िशियंसी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इफ़िशियंसी अगर आपको बढ़ाना है तो लॉसेस को आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस ही मैक्सिमम होगा, यानी अधिक होगा कंपेयर करें किसी अदर बैटरी से, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि उसका इफ़िशियंसी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और इफ़िशियंसी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो सेम केस ऐसे ही होता है कि निकिल आयरन सेल जो होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, जिसके कारण से इसकी इफ़िशियंसी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक है। और लेड एसिड सेल की जो होती है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, कम होता है निकिल आयरन सेल से, इसलिए इसकी इफ़िशियंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन,
द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए चार्जर इज, आप जो चार्जर यूज करते हो अपने मोबाइल में उसके लिए पूछा है कि आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो कितना होता है। तो आउटपुट वोल्टेज जो उसका होता है वह होता है हाइयर देन द बैटरी वोल्टेज, यानी बैटरी वोल्टेज जितना होता है उससे क्या होता है, हाइयर होता है चार्जर का आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, उस चार्जर का आउटपुट वोल्टेज उस बैटरी के इनपुट से क्या होता है, यानी जो हाइयर देन द बैटरी वोल्टेज, बैटरी का जो वोल्टेज होगा उससे क्या होता है, अधिक होता है आउटपुट चार्जर का। ठीक है, चलिए देखिए वाट आवर एफिशिएंसी ऑफ ए लेड एसिड सेल वेरीज बिटवीन। अब देखिए वाट आवर एफिशिएंसी जो दिया है लेड एसिड सेल का वो कितना दिया है, तो इसमें दिया है 70 से 80%। ठीक है, देखिए 80 से 90 नहीं दिया है, लेकिन आपको रेंज आपको पता है कि 70 से 80% होता है। किसी किसी बुक में आप देखोगे तो 80 से 85 लिखा रहता है, बट अब यहाँ से आप क्लियर रखना कि 70 से 80% आपका क्या होगा, वाट आवर एफिशिएंसी होती है निकिल आयरन सेल की। और एम्पियर आवर एफिशिएंसी 90 से 95% होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है कि निकिल आयरन सेल है या फिर निकिल लेड एसिड सेल है। ठीक है, लेड एसिड सेल है तो उसका वाट आवर एफिशिएंसी कितनी होगी, तो 70 to 80%। उसकी एम्पियर आवर रेटिंग कितनी है, मतलब एफिशिएंसी कितनी होगी, तो 80 to 90%। इन दोनों का रेशियो कितना होगा, तो आपको पता है कि वाट आवर एफिशिएंसी कम होती है और एम्पियर आवर एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो रेशियो देख लेना ध्यान से कि एम्पियर आवर से वाट आवर पूछा है कि वाट आवर से एम्पियर आवर पूछा है। तो ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि गलती आप कर दो, पता चले पूछे क्वेश्चन में वाट आवर से एम्पियर आवर एफिशिएंसी का रेशियो बताइए, तो फिर उस कंडीशन में लेस देन 1 होगा। ठीक है, अगर वाट आवर एफिशिएंसी एम्पियर आवर एफिशिएंसी पूछता है तो ये क्या होगा, लेस देन 1, लेस देन 1 होगा। और अगर एम्पियर आवर एफिशिएंसी से वाट आवर एफिशिएंसी का रेशियो पूछता है तो ये क्या होगा, मोर देन 1 होगा। मोर देन यानी ग्रेटर देन 1 होगा। तो ध्यान से देख लेना क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, एम्पियर आवर से वाट आवर पूछा है कि वाट आवर से एम्पियर आवर पूछा है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है, इन ए सिस्टम द चार्जिंग करंट इज इंटरमिटेंटली कंट्रोल एट आइदर ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो कौन से सिस्टम में जो चार्जिंग करंट होती है, मतलब तुरंत, इंटरमिटेंट मतलब कि तुरंत कंट्रोल की जाती, चाहे तो मैक्सिमम वैल्यू पर या फिर मिनिमम वैल्यू पर, उस रेट को, मतलब उस चीज़ को, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, तो वो सिस्टम हमारा होता है टू रेट चार्ज कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ये बैटरी का बहुत ही अंदर का क्वेश्चन है। ठीक है, बट आप जानते रहो कभी कभी ये क्वेश्चन आया है कहीं ना कहीं एसएससी जेई में या फिर यूपीपीसीएल जेई में या फिर किसी अदर स्टेट जेई में ये वाला क्वेश्चन आपको आया होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए लेड एसिड सेल इज रिड्यूस टू 1.1 to 1.15 द सेल इज इन। अब देखिए क्या कह रहा है, व्हेन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लेड एसिड सेल इज रिड्यूस टू 1.1 to 1.15। अब क्या कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस होने का मतलब क्या, कि चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, तो वह बेसिकली उसको हम बोलेंगे कि डिस्चार्ज स्टेट में है। देखो जब भी कोई भी बैटरी है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हो वह किस चीज मोड में चली जाए, रिड्यूस कंडीशन में, यानी कम हो रही है, तो उसका मतलब क्या है कि वह किस रेट में है, डिस्चार्ज रेट में है, डिस्चार्ज रेट में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए द इफेक्ट ऑफ सल्फेशन इज दैट द इंटरनल रेजिस्टेंस। जो सल्फेशन हम करते हैं, यानी जो बैटरीज में हम एक्टिव मटेरियल मिलाते हैं, उसके कारण से हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जो भी हम सल्फेशन करते हैं उससे इंटरनल रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यही आपसे पूछा है। तो आपको याद रखना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। तो सल्फेशन के कारण बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मेजर्ड बाई। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है इलेक्ट्रोलाइट की, उसको कैसे हम मेज़र करते हैं, किसके मतलब द्वारा हम मेज़र करते हैं, तो इसको हम मेज़र करते हैं हाइड्रोमीटर द्वारा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोमीटर का। किसका, हाइड्रोमीटर का। ठीक, चलिए ईच सेल है ये वेंट कैप। हर एक सेल के पास क्या होता है, एक वेंट कैप होता है, उससे क्या करते हैं, टू डू ऑल एबो फंक्शन। अब देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा कि जो वेंट कैप होता है ये क्या करता है, टू अलाउ गैसेस आउट व्हेन द सेल इज अनचार्ज।
तो वेंट कैप आप देखोगे ना तो एक ढक्कन की तरह आपको लगा रहेगा इंटरनल पे, चाहे मतलब सॉरी नीचे, चाहे बॉटम पे, चाहे अप मतलब ऊपर लगा रहेगा आपको, ठीक है। तो ये क्या करता है कि अलाउ करता है सभी गैसों को आउट होने के व्हेन द सेल इज ऑन चार्ज। जब सेल चार्ज होता है तो गैसों को अलाउ करता है बाहर जाने के लिए। या फिर टू ऐड वाटर टू द सेल इफ़ नीडेड, यानी सेल में अगर क्या हो नीडेड हो वाटर की तो भी वहाँ पे आप खोल के क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। बैटरी में आप देखे होंगे कि आपको ढक्कन बना बना ऐसे मिलता है जिसको आप निकाल के फिर उसमें वाटर डाल देते हो या फिर बैटरी का पानी डालते हो जिसको आप तेजाब बोलते हो H2SO4, ठीक है। तो उसमें आप उसको मिलाते हो। और बाकी अगर उसका इलेक्ट्रोलाइट चेक करना हो तब भी आप चेक करोगे टू चेक द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो आपने मटेरियल मिलाया यानी उस पानी की जो मतलब कि कितने मतलब कहाँ किस पोजीशन तक डालना चाहिए वो भी आप उस ढक्कन को खोल के चेक कर सकते हो। तो वेंट कैप का हम इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि गैसेस को क्या करें जब चार्ज हो तो उसको बाहर निकलने के लिए अलाउ करें। टू ऐड वाटर टू द सेल इफ़ नीडेड, वाटर जब डालने की नीड हो तो हम उसी मतलब कि वेंट कैप के द्वारा उसमें डाल सकें और उसके लेवल इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को चेक कर सकें। तो सारे के फंक्शन इसमें मतलब किया जाता है वेंट कैप के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ एनी स्टोरेज सेल डिपेंड्स होली अपॉन, यानी जो ओपन सर्किट वोल्टेज है यानी एक खुला परिपथ वोल्टेज यानी मतलब कोई भी स्टोरेज सेल है तो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, यानी इसके केमिकल फंक्शन पे पर जो भी इसके केमिकल फंक्शंस है उस पर डिपेंड करता है। तो हाँ उस पर डिपेंड्स करता है। और ऑन द मतलब ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इलेक्ट्रोलाइट, और उसके इलेक्ट्रोलाइट्स पर भी क्या डिपेंड करता है, तो कंफर्म हाँ उसके इलेक्ट्रोलाइट्स पर भी डिपेंड करता है। और उसका टेम्परेचर, मैंने इसके पहले भी एक मतलब क्वेश्चन मिला था तो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दी एबव। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है ओवर चार्जिंग। ओवर चार्जिंग जैसे किसी चीज़ को आप जब ओवर चार्ज कर देते हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है, यही आपसे पूछा है। अब देखिए क्या करते हैं, जब किसी चीज़ को हम ओवर चार्ज करते हैं तो इससे क्या होता है कि प्रोड्यूसेस एक्सेसिव गैसिंग, यानी वो क्या करता है प्रोड्यूस करता है ज़्यादा से ज़्यादा गैस, ज़्यादा से ज़्यादा गैस को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद लूसेंस द एक्टिव मटेरियल, मटेरियल को लूसेंस यानी ख़राब कर देते, ज़्यादा हम चार्ज करने से उस मटेरियल देखो लूजन मतलब लूजेंस, लूजेंस का मतलब क्या है कि उसको ख़राब कर देता है, एकदम लूज कर देता है मटेरियल को, मतलब एक्टिव मटेरियल जो भी होगा वो एक्टिव ना रह के उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, उस चीज़ को करता है अगर हम ज़्यादा चार्ज कर देंगे तो। उसके बाद क्या है, इंक्रीज द टेम्परेचर रिजल्टिंग इन बकलिंग ऑफ प्लेट्स, और ज़्यादा चार्ज करने से उसका टेम्परेचर जो होगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे उसकी जो प्लेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, बकलिंग कर जाएंगी, यानी कि टूट सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। टेम्परेचर के कारण उसकी जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनकी प्लेट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो टूट सकती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरनल शॉर्ट सर्किट आर कॉज्ड बाई, इंटरनल शॉर्ट सर्किट आर कॉज्ड बाई, देखिए क्या है इंटरनल शॉर्ट सर्किट, ब्रेक डाउन ऑफ वन आर मोर सेपरेटर्स, यानी जो सेपरेटर होते हैं यानी इलेक्ट्रोलाइट को अलग अलग करने के लिए उनको क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, उनको तोड़ देगा, ठीक है। और क्या होगा कि एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट एट द बॉटम ऑफ द सेल, और क्या कर देगा, एक्यूमुलेशन कर देगा सेडिमेंट एट द बॉटम ऑफ द सेल, मतलब उसके नीचे क्या कर देगा, उसको एक्सेस कर देगा, एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंटल एट द बॉटम ऑफ द सेल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फेट ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट हैपन बिकॉज ऑफ, तो एक्सेसिव फॉर्मेशन यानी लेड एसिड सल्फेट के ऊपर जो एक्सेसिव यानी अधिक से अधिक फॉर्मेशन होता है, जो कुछ चीज़ें जम जाती हैं, वह किसके कारण होता है, ठीक है। तो यह होता है आपका अलाउइंग ए बैटरी टू स्टैंड इन ए डिस्चार्ज कंडीशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर हम बैटरी को बहुत लॉन्ग टाइम के लिए डिस्चार्ज कंडीशन में रख दिए यानी उसको हम चार्ज नहीं कर रहे हैं तब। और उसके बाद क्या होगा, टॉपिंग अप द इलेक्ट्रोलाइट, और वो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, टॉपिंग अप, ठीक है। उसके बाद क्या है, लो लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दी एबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अब देखिए क्वेश्चन, अंडर चार्जिंग का मतलब क्या होता है? अंडर चार्जिंग का मतलब क्या होता है? तो अंडर चार्जिंग का मतलब होता है कि रिड्यूस द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी अंडर चार्जिंग का मतलब क्या है? रिड्यूस द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और चार्जिंग का मतलब होता है कि इंक्रीज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ध्यान से कभी पूछ लिया कि मान लो चार्जिंग ही आपको दे दिया, तो चार्जिंग का मतलब क्या है? तो इंक्रीज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। और अंडर चार्जिंग यानी जब चार्ज आप कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या है कि रिड्यूस 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 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? इफ़ ए बैटरी इज रॉन्गली कनेक्टेड ऑन चार्ज फॉलोइंग विल हैपन। अगर बैटरी को हमने गलत कनेक्ट कर दिया है तो फिर तो क्या होगा? अगर हम चार्जिंग पे कोई बैटरी लगाए हैं और उसको हमने क्या कर दिया, कनेक्शन गलत कर दिया, तो क्या होगा कि करंट ड्राइंग विल बी वेरी हाई। करंट का जो मतलब फ्लो होगा उस पर्टिकुलर बैटरी में क्या हो जाएगा? बहुत हाई हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? In a constant current charging method, the supply voltage from discharge to fully charged condition। अब ये क्या कह रहा है कि इन कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड है, एक कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड है। द सप्लाई वोल्टेज फ्रॉम डिस्चार्ज टू फुल्ली चार्ज कंडीशन। डिस्चार्ज से फुल्ली चार्ज कंडीशन में कोई भी चीज़ जाएगी तो क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, तो सप्लाई वोल्टेज डिस्चार्ज से फुल्ली चार्ज कंडीशन में जाएगा तो क्या होगा? फुल्ली चार्ज से मतलब डिस्चार्ज से फुल्ली चार्ज में जाएगा तो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इन ए सेल शुड बी द लेवल ऑफ प्लेट्स। तो लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ए सेल शुड बी कितना होता है? बिलो द लेवल ऑफ प्लेट। जो प्लेट का लेवल होता है, ठीक है, जो प्लेट का लेवल होता है उससे क्या होता है? कम होता है। उससे क्या होगा? कम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सेल शॉर्ट सर्किटेड रिजल्ट इन। यानी सेल अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो फिर क्या रिजल्ट होगा? तो सेल का शॉर्ट सर्किट होने का मतलब क्या है? लो स्पेसिफिक ग्रेविटी इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? कि करंट का हाई होना। ठीक है, करंट का हाई होना। करंट का हाई होने का मतलब कि टेम्परेचर क्या हो जाएगा? अब नॉर्मल हाई टेम्परेचर, यानी नॉर्मल से भी बढ़ जाएगा तो अब नॉर्मल कंडीशन में हाई टेम्परेचर हो जाएगा। उसके बाद रिड्यूस गैसिंग ऑन चार्ज। रिड्यूस द गैसिंग ऑन चार्ज। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी एबव इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज रिड्यूस्ड बाई। इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का अगर आपको रिड्यूस करना है तो कैसे करोगे? तो इसको हम यूज करते हैं यूजिंग वेंट प्लग टू परमिट गैस फॉर्म ड्यूरिंग डिस्चार्ज। यानी डिस्चार्ज की कंडीशन में हम वेंट प्लग का इस्तेमाल कर देंगे जो कि ड्यूरिंग डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं? इसको इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करने से, जिससे कि आर बराबर रो एल बाई ए होता है, तो एरिया क्या कर देंगे? हम कम कर देंगे। क्या कर देंगे? एरिया कम कर देंगे, यानी इंक्रीज द प्लेट एरिया, सॉरी इंक्रीज करेंगे तभी हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जो दो प्लेट्स हैं यानी पुटिंग प्लेट्स वेरी क्लोज टुगेदर, जो प्लेट्स होती हैं उनको बहुत पास पास रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आर बराबर होता है रो एल बाई ए। तो ये जो यल है, दो प्लेटों के बीच का डिस्टेंस होगा, दूरी होगी, उनके दो प्लेटों के बीच की लंबाई होगी। तो दो प्लेटों के बीच की लंबाई अगर कम होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? फॉलोइंग विल हैपन इफ बैटरी चार्जिंग रेट इज टू हाई। यानी क्या होगा जब बैटरी की चार्जिंग रेट बहुत ही हाई होगा? तो ये होगा एक्सेसिव गैसिंग विल अकर। यानी ज़्यादा से ज़्यादा गैस क्या होंगी? अकर होंगी। टेम्परेचर राइज विल अकर, और टेम्परेचर का राइज भी क्या होगा? बहुत ही हाई हो जाएगा। बल्गिंग एंड बकलिंग ऑफ प्लेट्स विल अकर। ठीक है, तो बल्गिंग एंड बकलिंग ऑफ प्लेट विल अकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दी एबव। ओके, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। इस वीडियो में थोड़े क्वेश्चन आपके थोड़े से डिफरेंट लगे हैं, ठीक है, बट हम जो भी वीडियो लेके आएंगे उसमें थोड़े क्वेश्चन आपको जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जे लेवल में, इसमें सारे के सारे बैटरी के थे और ये बिल्कुल बैटरी वाले क्वेश्चन सारे के सारे मैंने डाल दिए। ठीक है,
तो आपके लिए मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू।